आवर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि भरत जी ने गंगा जी में स्नान किया और फिर गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त करके तथा यह देखकर कि सभी माताओं ने और सभी नगर निवासियों ने स्नान कर लिया है, तब वहां से अपना डेरा उठा करके चल दिए विश्राम के लिए। लोगों ने जहां तहां अपना डेरा डाल लिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सभी लोग आराम से रुक गए या नहीं रुके। फिर देव पूजन करके संध्या वंदन करने के बाद और आज्ञा लेकर के दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास पहुंचे और कौशल्या जी के चरणों को दबा करके और कोमल वचन कह कह करके भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा में लगाकर माताओं की सेवा शत्रुघ्न को सौंपकर और भरत जी ने निषाद को बुलाया। निषाद राज हाथ जोड़े हुए आ गए। भरत जी ने निषाद के हाथ से हाथ मिलाए और आगे के लिए चल पड़े। उनका शरीर प्रेम के कारण शिथिल हो रहा था। भरत जी सखा निषाद राज से पूछते हैं, कहते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ जहां श्री सीता जी और रामचंद्र जी रात्रि में सोए हुए थे। और ऐसा कहते हुए भरत जी के नेत्रों में आंसू बहने लगे। जब निषाद राज ने भरत जी के वचनों को सुना तो निषाद को बड़ा विषाद हुआ और निषाद राज तुरंत भरत जी को लेकर के वहां जहां श्री रामचंद्र जी और सीता जी पवित्र अशोक वृक्ष के नीचे सोए हुए थे, उन्होंने विश्राम किया था, वहां ले गए। भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम के साथ आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुशों की सुंदर सारथी देख करके और उस सारथी की दक्षिणा की, उसको प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज भरत जी ने अपने आंखों में लगाई। उस समय का जो प्रेम था और प्रेम की अधिकता थी, वह कहते नहीं बन रही। अब जहां सीता जी सोई हुई थी वहां कुछ स्वर्ण बिंदु उनके गिर पड़े थे। उनको भरत जी ने देखा तो सीता जी के समान समझकर उनको अपने सिर पर रख लिया। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की जलधारा बहने लगी। हृदय में बड़ी गिलानी हुई। वे निषाद राज से बड़ी सुंदर और कोमल वाणी के साथ बोले, कहने लगे कि ये स्वर्ण के जो कण हैं, ये सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहीन हो गए हैं, कांतिहीन हो गए हैं, जिस प्रकार अयोध्या के स्त्री पुरुष भगवान श्री रामचंद्र जी के वियोग में शोक के कारण क्षीण हो रहे। जिन सीता जी के पिता राजा जनक जी हैं, इस संसार में योग और भोग दोनों ही उनकी मुट्ठी में है। उन जनक जी की मैं किससे उपमा दूं। और सीता जी के जो ससुर हैं वे सूर्य कुल के सूर्य श्री दशरथ जी, जिन्हें इंद्र भी सिहाते और जिनके पति प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है
वह उन्हीं की कृपा से होता है, उन्हीं के दिए हुए बड़प्पन से होता है। अब इसके आगे का प्रसंग। पति देवता सुतीय मणि सीय साथुरी देखी, बेहरत हृदय न हरिहर, पवित्र कठिन विषेखी, लखन सिय रामचंद्र की जय। पतिव्रता स्त्रियों में श्रेष्ठ शिरोमणि श्री सीता जी की साथरी को देख करके मेरा हृदय फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर हो गया। लालनो जोगी लखन लघुलो ने, भेना भाई असु आही न होने, पुरजनो प्रिय पितु मातु दुलारे, सिय रघुवीर ही प्राण प्यारे। और जो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं, वह बहुत सुंदर और दुलार और प्यार करने के योग्य है। ऐसा भाई ना तो किसी का हुआ है और ना अब होने वाला है। जो लक्ष्मण जी अयोध्या के सारे निवासियों के लिए प्यारे हैं, माता पिता के दुलारे हैं, और जिन्हें श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं। मृदु मूरत सुकु मार सुभाऊ, तात बाऊ तन लागे न काऊ, ते बनो सही विपत्ति सब भांति, निंद्रे कोटि कुल से ही छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी है, वे वन की जो विपत्तियां हैं उनको सहन कर रहे। और इस मेरी छाती ने करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया है। रामो जनमी जगु कीन्हे उजागर, रूप शीले सुख सब गुण सागर, पुरजनो परिजन गुर पितु माता, राम स्वभाव सबहि सुखदाता। श्री रामचंद्र जी ने अवतार लेकर इस सारे संसार को प्रकाशित कर दिया। श्री रामचंद्र जी रूप शील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं, और जो अयोध्या के निवासी हैं, कुटुंबी हैं, गुरु माता पिता सभी को श्री रामचंद्र जी का जो स्वभाव है वो सुख प्रदान करने वाला है। बेरेऊ राम बड़ाई करोही, बोलनी मिलानी विनय मन हरोही, शारदो कोटि कोटि सत शेषा, करी न सकहीं प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हैं, बोल चाल उनके मिलने का ढंग और उनकी जो विनय युक्त वाणी है वो मन का हरण करने वाली। करोड़ों शारदा शेष जी भी उनके गुणों का लेखा जोखा नहीं कर सकते।
सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान। ते सोबत कुश दासी मही विधि गति अति बलवान। लखन सिया रामचंद्र की जय। जो सुख के स्वरूप हैं ऐसे रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी, मंगलों और आनंदों के जो भंडार हैं, ऐसे प्रभु कुश की साथरी पर सो रहे हैं। सत्य कहते हैं कि विधाता की जो गति होती है वो अत्यधिक बलवान होती है। रामो सुना दुख कान न काऊ। जीवन तरु जिमि जुग वैराऊ। पलको नयन फनि मनि जेहि भांति। जुग वही जननी सकल दिन राती। श्री रामचंद्र जी ने अपने कानों से कभी दुख का नाम नहीं सुना है। महाराज शंभ जीवन वृक्ष की तरह उनकी साल संहार किया करते थे। सब माताएं रात दिन उनकी साल संहार करती थी। किस प्रकार? जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा पलकें करते और सांप अपने मणि की रक्षा करते। ते अब फिरत विपिन पदचारी। कंद मूल फल फूल आहारी। धिग कहे कई अमंगल मूला। भयसी प्राणो प्रिय तम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिर रहे हैं और कंद मूल फल फूल खा रहे हैं। अमंगल की जो मूल है, जड़ है केकई, उसको धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रीतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धिगे धिगे अग उदधि अभागी। सब उत्पात भयो जेहि लागी। कुल कलंकु कर सृज्यो विधाता। साई दोहे मोहि कीन्ह कुमाता। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुआ है। विधाता ने मुझे इस कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनी सप्रेम समुझाव निषादु। नाथो करिए कत बादी विषादु। रामो तुम ही प्रिय तुम प्रिय राम ही। यह निर्जोषु दोषु विधि बामहि। अब जब भरत जी के ऐसे वचनों को निषाद राज ने सुना तो बड़े प्रेम के साथ निषाद राज समझाने लगे, कहने लगे कि हे नाथ, आप व्यर्थ में विषाद मत करिए। श्री रामचंद्र जी आपको प्रिय हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्रिय हैं। यही निचोड़ है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। विधि बाम की करनी कठिन जेहि। मातु कीनी बावरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु। सादर सरह नारावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम।
कहा तू हो सो है किए, परिणाम मंगल जानी अपने, आनिए धीरज हिए। जो विधाता है उसकी करनी बड़ी कठिन है। जिसने माता कैकेयी को बावला कर दिया, उसकी बुद्धि को पलट दिया। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि निषाद राज ने कहा कि रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई दूसरा नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में सब मंगल होगा। यह जानकर आप धैर्य को धारण कीजिए। अंतर्यामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन, चलिए करिए विश्राम, यह विचारी दृढ़ आनि मनि। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच और प्रेम तथा कृपा के धाम है। ऐसा मन में विचार करके और मन में दृढ़ निश्चय करके चलिए और विश्राम करिए। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो सो तहाँ करो पयान। सोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं। सीताराम 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 सीताराम।